चैनल में फिर से आपका स्वागत है। एक नए समसामयिक के विषय के साथ में हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। हमारा आज का विषय है कि ये क्या है, काला धुआं पूरी दुनिया को निगल लेगा। यहाँ पे काला धुआं का मतलब है कोयला, बाद में हमारे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल वगैरह, और साथ साथ में नेचुरल गैस LPG। इसकी हम चर्चा करेंगे। दुनिया का इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे और विशेषतः भारत पर इसका क्या असर हो रहा है या लोगों को क्या सामने परेशानियां होने वाली है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे वीडियो को पूरा देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर बटन दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलो हमारे आज के विषय की ओर बढ़ते हैं कि हर रोज़ हम पेपर में न्यूज़ पढ़ते हैं कि पेट्रोल 110 रुपये के ऊपर चला गया है। कई स्थानों में डीजल, पूरी भारत में डीजल जो है वो 100 रुपये के ऊपर चला गया है। और लेबनान में कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि वहाँ की जो राजधानी जो है वहाँ पर पूरी तरीके से ये हो गया था, उन्होंने बिजली की आपूर्ति बंद हो गई थी। जर्मनी में भी बिजली की बहुत कमी महसूस हो रही है। भारत में भी कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने ये दिया था कि बयान दिया था कि अगर यहाँ पर भी कोयले की हालत अगर नहीं सुधरी, आपूर्ति नहीं सुधरी, तो यहाँ पर भी बिजली की किल्लत होने वाली है। और इस प्रकार से हमारा जो बिजली का जो अपना कोयले का जो कोटा जो है वो भी 3 दिन के कम हो चुका है। और महाराष्ट्र की भी बात करेंगे तो काफ़ी सारे जो पावर यूनिट जो है बंद करने पड़े। तो क्या कारण है कि आज ये पूरी दुनिया जो है इस काले धुएं की चपेट में आ चुकी है। पहली बात ये बात है कि इसका तो सबसे बड़ी जो बात हुई वो बात हुई कोरोना की बात हुई कि पैंडेमिक के कारण क्या हो गया था कि इन्होंने 2020 की बात, अगर हम भारत की बात करें या और की बात करें, तो काफ़ी जगह लॉकडाउन लग चुका था। और लॉकडाउन के कारण लोगों ने इधर उधर जाना या ट्रांसपोर्ट बंद हो गया था, जहाँ के पहिए वहाँ थम गए थे। और साथ साथ में जो इंटरनेशनल जो फ्लाइट है वो भी चल नहीं रही थी। बाद में जो भी काफ़ी सारे जो कारखाने जो है, इंडस्ट्री जो है वो भी बंद कर दी गई थी। लॉकडाउन की वजह से लोग भी घर में अटके पड़े थे। लोगों का वर्क फ्रॉम हो या बाकी भी कारण से घर में रुके रहे थे। और ये कोई अकेले भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में करीब कुछ अफ्रीकी कंट्री अगर छोड़ कर देंगे तो बाकी सभी जगह इसका इम्पैक्ट हो रहा था। इसका कारण क्या हो गया कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है ओपेक, और दूसरा एक ग्रुप है ओपेक प्लस, तो ये ओपेक और ओपेक प्लस ने अपना जो प्रोडक्शन है वो पूरी तरीके से कम कर दिया था। और इसके कारण आपने देखा होगा कि 2020 में जो ऑयल के जो रेट है वो $40, ब्रेंट क्रूड के जो रेट जो है वो $40 पर बैरल पे पहुंच चुके थे। और अभी जो रेट जो चल रहे हैं वो करीब 80 के ऊपर चल रहे हैं। मतलब 2014 के रेट जो है उस समय जो एक इम्पैक्ट हुआ था बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर, इसका रेट बढ़ चुके थे और फिर से अभी इस पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे बात यह हो गई कि जितनी मात्रा में भारत की बात, आज मैंने अपने दोस्त से भी बात की तो मैंने बात बोला उनको कि भाई हमारी तरफ जो सेकंड वेव जो आई, जो काफ़ी सीवर थी, वह मई महीने में जून महीने तक वो बनी रही। और जून महीने से उसकी रिकवरी चालू होगी, इसके कोरोना के डेथ्स या लोगों के नए मामले भी कम हो गए। और अभी अक्टूबर महीना चल रहा है तो 4 महीने में ही हमारी इकोनॉमी ने बहुत ज़बरदस्त रफ्तार पकड़ ली। और बाकी भी दुनिया जो है, यूरोपियन यूनियन है या कोई US जो है, UK भी है, वहाँ पर भी लोगों ने अब समझ लिया है, सरकारों ने भी समझ लिया है कि भाई इस प्रकार से हम ज़्यादा दिन तक लॉकडाउन या लोगों के साथ नहीं रह सकते, तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इकोनॉमी जो है मतलब इस पैंडेमिक के साथ साथ में काम कर रही है। और इकोनॉमी ने जब पूरी रिकवरी ले ली है, मतलब एक नीचे पॉइंट पे आके सीधा उसने ऊपर उठान कर ली है। तो इसके कारण क्या हो गया है कि लोगों अपने पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट जो है या बिजली जो है, जो हमारे डोमेस्टिक को तो लगती है, लेकिन साथ साथ में इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा बड़े इस पर बिजली लगती है। तो बिजली की खपत चालू हो गई, उसके लिए कोयला लगने लगा। साथ साथ में हमारे इसके लिए भी लोगों का आवाजाही चालू हो गई, इस वजह से तेल भी लगने लगा।
गैस भी लगने लगी, लेकिन जितने इस पर इसका प्रोडक्शन होना चाहिए था वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ये हो गई कि ओपेक प्लस जो कंट्रीज है उन्होंने तो सीधे हाथ ऊपर कर दिए। उन्होंने तो बोल दिया कि भाई जितने धड़ाके से उन्होंने अपने जो ये जो है प्रोडक्शन कम कर दिया था, जिसके आधे के कम उन्होंने प्रोडक्शन किया, क्योंकि कोई माल ही खरीद नहीं रहा तो वो क्यों प्रोडक्शन करेंगे, वो अपना ऑयल क्यों वेस्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने सीधा बोल दिया यहाँ पर कि हम लोग जो रिकवरी जो है, रिकवरी भली इकोनॉमी की हो रही या बहुत ज़्यादा इस पर हमें ये लग रहा है, पेट्रोल डीजल लग रहा है, क्रूड ऑयल लग रहा है, लेकिन हम अपना उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे। और जितने स्लोअर से, मतलब जितने धड़ाम से उन्होंने अपना प्रोडक्शन कम किया, लेकिन उतने इससे उन्हें फिर से यूफोर मतलब एक बाउंस लेके उन्होंने प्रोडक्शन शुरू करना चाहिए था, लेकिन वैसा उन्होंने नहीं किया। वह ग्रेजुअली धीरे 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 प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, और ताकि वो उनको भी लगता है कि भाई यही समय है कि हमें इसके कीमत मिलनी चाहिए, और वो भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और अभी जब बहुत इसमें हमारे भारत जैसी इकोनॉमी ने, मतलब सरकार ने जब बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर डालना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि हम बढ़ाएंगे कि नवंबर महीने में हम 4 लाख बैरल पर डे हम इसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। लेकिन ये प्रोडक्शन भी बढ़ता भी है तो भी जो भी हमारी डिमांड रहने वाली है, ऑल ओवर वर्ल्ड की डिमांड रहने वाली है, उससे वो 16% कम ही होगा। मतलब डीजल और पेट्रोल के जो दाम जो है वो बढ़ेंगे ही। अभी अगर हम भारत की बात अगर बोलेंगे तो भारत में पेट्रोल की मात्रा बढ़ी है, लेकिन डीजल का उतना ये चलन नहीं बढ़ा है। लेकिन इकोनॉमी की जैसी जैसी रिकवरी होंगी वैसे वैसे यहाँ पर डीजल की भी खपत बढ़ेंगी, और साथ साथ में पेट्रोल की तो खपत लगी रही है। तो आने वाले दिनों में भारत में भी जो दुनिया की, मतलब हम कंजम्पशन वाले देश है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उत्पादन नहीं के बराबर है। 85% हमारा जो तेल जो बाहर से आता है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी होने के कारण हम लोग क्या करते हैं कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है कि जो सबसे ज़्यादा तेल पीती है, तेल खर्चा करती है। तो हमारा तो वैसे भी मतलब ये जो है वो लगने वाला ही है। तो इस प्रकार से कोरोना के कारण जो वी शेप में रिकवरी हुई, उस रिकवरी से जितना तेल का प्रोडक्शन ओपेक या ओपेक प्लस कंट्री ने बढ़ाना चाहिए था वो नहीं बढ़ा, और उसके कारण में डिमांड सप्लाई गैप में एक तकलीफ हो गई। और उसके कारण पेट्रोल डीजल के जो रेट जो है वो क्रूड के जो रेट है वो क्रूड के रेट बढ़ चुके हैं, बहुत बेतहाशा बढ़ चुके हैं। अभी $85 पे करीब करीब पहुँच चुके थे, और ये पहले के रेट जैसे आ चुके हैं। और इतना बड़ा, और मेन बात ठीक है, हम लोग पैसे देते हैं, हम दीजिए, लेकिन प्रोडक्शन तो होना चाहिए। प्रोडक्शन नहीं के बराबर होने के कारण हमें आने वाले दिनों में इसकी बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली है। वो कोयले की बात करेंगे कि यहाँ पर भी कोयले के बारे में तो बात अगर करते अगर रहे तो भारत में ऐसा बोला जा रहा है कि भाई इंडोनेशिया अपना खदानों में पानी घुस गया है, या इसके कारण प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ये अर्धसत्य है, ये अर्धसत्य है। उसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे कि ये आधा सच है, ये आधा सच है। तो यहाँ पर भी मतलब पहले जो 30 दिन का स्टॉक हम ये रखते थे, वहाँ पर भी अभी 3 दिन के स्टॉक पे आ चुके हैं। कई जगह तो कोल, जो थर्मल पावर प्लांट है उनके पास तो कोल ही नहीं है। बाकी जो अदर इंडस्ट्री जो है, उस इंडस्ट्री को बोला गया है कि आप बाहर से कोल मंगाइए, लेकिन ये भी इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि मार्च महीने में हमें जो कोल मिलता जाता था वो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से मिलता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी इकोनॉमी की रिकवरी करने के कारण उनके पास भी कोल नहीं है। ठीक है, मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जिनके पास से वो आ रहा है उनके पास तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी ये नहीं है। और मंगाते भी है तो मार्च महीने में जो इंडोनेशिया की कोल की कीमत $60 पर टन थी, वो आज बढ़कर $200 पर मतलब टन पहुंच चुकी है। और साथ साथ में दूसरी महत्वपूर्ण बात ये बात है कि अभी जो मर्केंटाइल लाइन्स है, मतलब जो शिपिंग लाइन्स है, उनके भी रेट इतने बढ़ चुके हैं कि उसको यहाँ तक लाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसके कारण कोयले की भी बहुत ज़्यादा किल्लत आ चुकी है। तीसरी बात हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे न्यूज़ भी आ रही है कि एलपीजी के सिलेंडर जो है वो ₹1000 के ऊपर पहुँच चुके हैं। ये होने वाला ही है, क्योंकि नेचुरल गैस के भी रेट जो है वो भी बढ़ चुके हैं। इसमें हरिकेन ईडा आया था, बाद में रशिया ने भी अपना गैस की सप्लाई जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। अभी यूरोप में
अभी ठंड का मौसम चालू हो गया है तो वहाँ पर भी जो हीटिंग सिस्टम रहती है वो गैस के द्वारा ही चलती है, तो वहाँ पर भी गैस लगने वाली है। और यहाँ पर भी बात यही हो गई है कि कोरोना के कारण जो प्रोडक्शन कम हो गया था वो एकदम बाउंस बैक हो गया, इकोनॉमी की रिकवरी हो गई। लेकिन उतने बड़े पैमाने पर इन लोगों ने अपनी प्रोडक्शन न बढ़ाने के कारण गैस भी इसमें मतलब बहुत बड़े रेट इसके भी बढ़ चुके हैं। मतलब कोयला, साथ साथ में अपनी गैस, नेचुरल गैस, एलपीजी गैस, और हमारी ये भी अपना पेट्रोल डीजल के प्राइजेस भी जो है ये भी इसके बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ चुके हैं। तो इसका इम्पैक्ट भारत पर क्या होने वाला या क्या हो रहा है? सीधी सीधी बात है कि महंगाई बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो है अभी तो केवल पेट्रोल के ये हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी की रिकवरी होंगी, प्लांट चलने शुरू हो जाएंगे, तब तब क्या होगा कि ये जो है मतलब कारखानों के लिए डीजल भी लगना शुरू हो जाएगा। माल यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए भी, ट्रांसपोर्ट के लिए भी डीजल लगने वाला है। तो लेकिन डीजल, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि भाई नवंबर में 4 लाख बैरल पर डे भी बढ़ाने के बाद में भी जो भी प्रोडक्शन होने वाला है वो 14% नीचे रहने वाला है। और भारत में भी डीजल के जो 38% अभी कंजम्पशन हो रहा है वो आगे बढ़कर, क्योंकि हर बार क्या होता है कि डीजल का कंजम्पशन ज़्यादा रहता है और पेट्रोल का कंजम्पशन कम रहता है। तो हमारी तरफ में ये रिवर्सल हो गया है, पेट्रोल का कंजम्पशन ज़्यादा है, डीजल का कंजम्पशन कम है। लेकिन आने वाले दिनों में इंडस्ट्री चल शुरू होने के बाद में डीजल के रेट बढ़ने वाले, डीजल के डिमांड बढ़ने वाली है और पेट्रोल के डिमांड तो है ही। मतलब यहाँ पर भी कोई कमी होने वाली नहीं है, लेकिन सप्लाई डिमांड गैप होने के कारण यहाँ पर भी रेट बढ़ने वाले हैं। तो महंगाई बेतहाशा बढ़ने वाली है। साथ साथ में बात है कि लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई नहीं, ये जीएसटी के अंदर आना चाहिए पेट्रोल डीजल के प्रोडक्ट। ये कभी नहीं हो सकता, आज नहीं कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीएसटी के कारण सरकार की कमर टूट गई है और राज्यों के लिए उनको जो कबूल किया गया हिस्सा है वो तो उनको मिल ही नहीं रहा है। इसके कारण उनके पास पेट्रोल प्रोडक्ट्स ही ऐसा हिस्सा है कि जिसके कारण वो अभी भी वैट लगा रहे हैं, सेस लगा रहे हैं, और जिसके कारण बहुत बड़ी अच्छी अर्निंग्स राज्यों को हो रही है। तो फिर अपना वो क्यों, अपने हाथ से जो मिलने वाला जो इनकम जो है वो इनकम वो क्यों छोड़ेंगे? इस वजह से उनको पता है कि लोग खरीदी करने वाले ही है, और जो कोई भी महंगाई बढ़ती है उसका राज्य कोई जवाबदेही नहीं है। ये सच बात है, राज्य कोई जवाबदार उसका नहीं है, उसके पूरी जिम्मेवारी केंद्र पर जाती है। इस वजह से केंद्र देखते बैठेगा कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, आंकड़े आरबीआई को देने हैं, सेंटर को देने, हमको क्या लेना देना। इस वजह से राज्य भी जो है उसके तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस वजह से आने वाले दिनों में ये कोई जीएसटी के अंदर आने वाले नहीं है, ये रेट ये वैसे रहने वाले हैं और लोगों को पेट्रोल डीजल के और हाई प्राइस देने वाले हैं। अभी अगर बात करेंगे तो 14 साल के करीब में हमारा जो ट्रेड डिफिसिट, मतलब व्यापार जो घाटा जो है वो $22 बिलियन पे पहुंच चुका है। मैं अगर रुपयों की कन्वर्ट करूंगी तो शायद ये आंकड़ा भी मैं नहीं बोल पाऊंगा, इतने बहुत बड़े पैमाने पर इसका मतलब ट्रेड डिफिसिट, व्यापार घाटा बढ़ चुका है, और जिसका इम्पैक्ट सीधा इकोनॉमी पर हो रहा है। पेट्रोल डीजल ने तो हमारी कमर तोड़ दी है और आगे टूटने वाले भी है। सामने बात करते हैं, कोल की बात करते हैं। तो मैंने थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा की कि कोल पानी घुस गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, ये आधा सच है। वैसे फरवरी महीने में ही कोल इंडिया ने बोल दिया था कि हमारे पास इतना प्रोडक्शन नहीं है, आप और कहीं से कोल जमा करना शुरू कीजिए, पानी तो अभी खदान में भरा ना। लेकिन बात ये हो गई यहाँ पर कि जितनी सारी कंपनियाँ हैं, मतलब अपनी पावर कंपनियां हैं, एमएससीबी बोलिए, यूपी बोलिए, या दिल्ली की बोलिए, या कोई कर्नाटका की बोलिए, सब कंपनियों के ऊपर में बहुत ज़्यादा कर्जा है, बहुत ज़्यादा कर्जा है। मतलब करीब ऑफिशियल आंकड़ा अगर बोलेंगे तो 56,000 करोड़ उन्होंने बोल दिया है, लेकिन ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, ये तो गवर्नमेंट का आंकड़ा है। तो अगर वो बोलती भी है कि भाई नहीं हमारे पास, तो उनके पास रिलायबल सोर्स कोल इंडिया है, लेकिन कोल इंडिया को भी जितना पैसा मिलना चाहिए या उनकी जो मशीनरी जो है वो आउटडेटेड है, उसमें से जितना उनका प्रोडक्शन निकलना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं निकल रहा है, और उसी के कारण उसका प्रोडक्शन भी उतना नहीं बढ़ सकता। और इन इंडस्ट्री को भी जो है वो इम्पोर्टेड कोल पे निर्भर रहना पड़ेगा। और अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि इम्पोर्टेड कोल ये $200 पर टन पे पहुंच चुका है, और इतना महंगा कोयला कौन खरीदेगा? खरीदने के बाद भी उतने प्रोडक्शन भी नहीं होता है, तो भी लोगों को सस्ती बिजली देनी पड़ेगी, और दे रहे हैं। आपको पता है कि
सवेरे 6 से लेकर 9 बजे तक और शाम को 6 से लेकर 9 बजे तक जो भी पावर ट्रेडिंग चलती है, बहुत मतलब 15-15, 20-20 यूनिट मतलब रुपये यूनिट उनको खरीदी करना पड़ रहा है और 5-6 रुपये देना पड़ रहा है। तो आज कई कंपनियां जो है मतलब ब्लड बाथ में चल रही है, मतलब पूरी जर्जर हो चुकी है। और ऐसी अगर हालत अगर रहेगी, कोयला नहीं मिलेगा तो ज़्यादा दिन तक बहुत मतलब ये एक तो गवर्नमेंट को अपने तरफ से इनमें पैसा फंडिंग पंपिंग करना पड़ेगा, नहीं तो लोगों को बिजली की आपूर्ति बंद हो जाएंगी। ये भी बात मतलब आने वाले दिनों में पक्की होने वाली है। अभी हो रहा है, शहरों में बिजली मिल रही है, लेकिन ग्रामीण में अघोषित इस प्रकार से उन्होंने अपना लॉकडाउन शुरू हो गया है। जो बड़े वाले जो राज्य जो है जिनके ऊपर थोड़ी जिम्मेवारी है वो इसमें थोड़े से तैरेंगे, लेकिन जो छोटे जो राज्य जो है उनकी बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनियां या ऐसे समय में ज़्यादा सस्टेन कर ही नहीं सकती या नहीं कर रही है, करने के नहीं कर रही है अभी भी। और तीसरी बात, अगर नेचुरल गैस की अगर बात अगर बोलेंगे तो भारत में भी वही कंजम्पशन वाली बात है। एलपीजी यहाँ पे लगी रहा है, गवर्नमेंट मतलब यहाँ पर भी कई सारे आप ऑटो देखेंगे जो एलपीजी पे चल रही है, सीएनजी पे चल रही है, गाड़ियाँ चल रही है, उनको भी ये लग रहा है एक महीने में 2-2 बार इसके रेट बढ़ रहे हैं। और अभी तो यूरोपियन यूनियन में या यूरोप में कंट्रीज़ में अभी तो ठंड शुरू हो गई है, वहाँ पर भी इतनी आपूर्ति नहीं हो रही है और ठंड के कारण, बर्फ़ के कारण फिर से आपूर्ति में गड़बड़ी होने वाली है। तो उसके कारण रेट जो है वो वैसे के वैसे रहेंगे। मतलब ये जो काला जो धुआं जो है, कोयले का काला धुआं, गैस का काला धुआं, हमारे अपना इसका काला धुआं, अपना कच्चे तेल का काला धुआं, पेट्रोल डीजल का काला धुआं, इसके जो काले काले बादल है, ये काले काले बादल हमारी इकोनॉमी को मतलब बहुत इस पे मतलब बड़े पैमाने पर इसको ये करने वाले हैं, ध्वस्त करने वाले हैं। और आने वाले जो दिन जो रहने वाले हमारे लिए बहुत तकलीफ दे रहने वाली, ये पक्की बात है। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। ऐसे कौन से समसामयिक विषय जिस पर आप सुनने चाहते हो वो भी हमें कमेंट करके बताइए, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपके हम सामने बना पाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और बने रहिए हमारे साथ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।